आइए मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में स्तन ग्रंथि भी बोलते हैं। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 15 नंबर का क्लिनिकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये 15 नंबर में। फिर इसके बाद इसके 5 नंबर में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप बताओगे इसमें इसका इंट्रोडक्शन, देन आप बताओगे इसका पोजीशन एंड एक्सटेंट, फिर आप बताओगे रिलेशन, देन स्ट्रक्चर्स। अब देखो स्ट्रक्चर में भी क्या क्या आता है। सबसे पहले स्किन, बाहर से अंदर चलेंगे। स्किन पर क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। स्किन पर होता है निप्पल, और निप्पल के अराउंड एरियोला। स्किन के बाद आप और डीप में जाओगे तो आपको मिलेगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद पैरेन्काइमा, देन एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। इसके बाद आप बताओगे इस ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई, देन वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, और एंड में लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक आपको मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट या फिर वेरी शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, ठीक है जी। लास्ट में जो गोल्डन रूल होता है वो आपको बताना होता है क्लिनिकल एप्लीकेशंस, दैट इज अप्लाइड पार्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, एक बार ध्यान से देख लो आपको कैसे कैसे इसको करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर पोजीशन और एक्सटेंट बतानी है, रिलेशंस क्या उसके रिलेशन है, स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, जैसे कि स्किन के अंदर जाइएगा स्ट्रोमा मिलेगा, देन पैरेन्काइमा, एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्प्लिंस होता है ईच ब्रेस्ट में, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड लास्ट में अप्लाइड। ये जो अप्लाइड वाला पार्ट है ये आपको मतलब आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो लास्ट में दोगे तो एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है आपको, है ना। अब हम ये सारा टॉपिक धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये वीडियो शायद एक पार्ट में ना हो पाए तो इसके 1, 2 या 3 पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन पूरा कर लें, पोजीशन और एक्सटेंट बता दें, आपको रिलेशंस बता दें और स्ट्रक्चर कर लें। नेक्स्ट पार्ट में विल ट्राई टू फिनिश दीज टॉपिक, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड में आप बताओगे कि इट इज प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन, फाउंड इन both sexes, but ये जो होता है बेसिक होता है इन मेल। थर्ड आप बताओगे कि वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड इन फीमेल, कब? आफ्टर प्यूबर्टी। देन फंक्शन बताओगे क्या है इसका। फंक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन और क्या करता है ये, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन to
newborns. Then it responds to sexual stimulation. और क्या बताया गया? It is a modified apocrine sweat gland. Okay. It is what? It is modifying apocrine type of sweat gland. ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको. ये जो है एपोक्राइन, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको कि जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स ये दो टाइप के होते हैं. एक एपोक्राइन जो कि ब्रेस्ट है, और दूसरा होता है इक्राइन. ठीक है. एपोक्राइन जो होते हैं ये कहां कहां पाए जाते हैं? ए है, ए वर्ड याद रखिए, ए यानी आर्मपिट. ठीक है. एनल एंड जेनाइटल रीजन, यहां पे यानी आर्मपिट और एनोजेनाइटल रीजन में आपके एपोक्राइन पाए जाते हैं. ठीक है. एल्स इक्राइन जो होते, ई से याद रखिए, एवरीवेयर, हर जगह. इक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं. ठीक. नाउ लास्ट आप बता दो, मन है तो, शेप कि किस शेप का होता है. ठीक है. तो बहुत सारे शेप होते हैं, एक शेप नहीं होता. अलग अलग वुमेन्स में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, शेप्स के होते हैं, सॉरी. लाइक कोनिकल, हेमिस्फेरिकल, फ्लैट, है ना, एक्सेट्रा. तो ये इंट्रोडक्शन में आपको इतना बताना है. प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन, found in both sexes, basic in male, well developed in female after puberty. फंक्शन क्या क्या है इसके? इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल के. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूबॉर्न, रिस्पॉन्ड टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन, और मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड. शेप में कई सारे शेप्स के हो सकते हैं, लाइक कोनिकल, हेमिस्फेरिकल, फ्लैट, एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम पोजीशन और एक्सटेंट के बारे में समझते हैं. ठीक है. इसको समझते हैं हम पहले फिगर से, फिर उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे उस फिगर के अकॉर्डिंग. ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा. ठीक है. तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं. देखो, ये एक बेसिक्स मैंने बनाया है एक साइड का. इससे हम समझते हैं इसका पोजीशन क्या है और इसका एक्सटेंट क्या है. ठीक है. देखो, ये जो ब्रेस्ट है ये प्रेजेंट होता है सेकंड से सिक्स्थ रिब तक, सेकंड टू सिक्स्थ रिब. ठीक है. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप खुद भी बोल सकते हो देख के, ये स्टर्नम है. ठीक है. तो ये यहाँ पे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से एक्सटेंड करते हुए आता है मिड एक्सिलरी लाइन. मिड एक्सिलरी वो लाइन है जो, जैसे ये आपका एक्सिला है, आर्मपिट है ना, यहाँ पे आपकी रिब्स आगे जा रही हैं, ये आपका यहाँ से हैंड है, इसके बीच में ये आर्मपिट वाला रीजन है. इस आर्मपिट से जो बीच की लाइन होती है उसे मिड एक्सिलरी लाइन बोलते हैं. ठीक है. तो वहां तक ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया एक्सटेंड. ठीक. देन
ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है 4। वो क्या क्या है? अपर मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, अपर लैटरल क्वाड्रेंट, लोअर लैटरल क्वाड्रेंट। ठीक है, अपर लैटरल क्वाड्रेंट से टेल ऑफ स्प्लिंट्स एग्जिट करता है। ठीक है, और जिस फोरामेन से एग्जिट करता है वो फोरामेन आपको पता होना चाहिए। सॉरी, उसको बोलते हैं फोरामेन, मतलब होल है ना, छेद, फोरामेन ऑफ लैंगर। ठीक, ये हो गया एक्सिलरी टेल ऑफ स्प्लिंट्स। ओके, ये आपका हो गया पोजीशन और एक्सटेंड। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी हमने बात की कि ये कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, आप यहाँ भी बता सकते हो कि पेक्टोरल रीजन में जो होता है ये सुपरफिशियली होता है। ठीक है, तो सुपरफिशियल superficially at pectoral region. Second, divided into 4 quadrant. कौन कौन से? अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल, लोअर लैटरल। एक्सटेंड में हम बताएंगे वर्टिकली कहाँ कैसे एक्सटेंड करता है। तो वर्टिकली एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड टू 6th रिब, हॉरिजॉन्टली extends from lateral border of sternum to mid axillary line. 5th, ये रेस्ट किस पे करता है? मतलब ये पूरा का पूरा जो मेमोरी ग्लैंड है किसके ऊपर रेस्ट करता है ना? तो इट रेस्ट ऑन डीप फेशिया which is also called pectoral fascia. ये वो फेशिया है जो कि पेक्टोरल जो मसल्स हैं उनको कवर करता है। दैट इज pectoralis major, covering the pectoralis major muscle. तो ये जो मसल है पेक्टोरलिस मेजर, इसकी फेशिया यानी इसकी कवरिंग है पेक्टोरल फेशिया। इस फेशिया के ऊपर रेस्ट करता है मेमोरी ग्लैंड। फिर आप बता सकते हो कि इसके नीचे 3 मसल प्रेजेंट होती है और ये मसल हम रिलेशन में बात करेंगे इसके। ठीक है, तो ये आप देख लो फिगर। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको एक हाथ बनाना है और एक साइड की बॉडी बनानी है। देन ये स्टर्नम बनाना है आपको। ठीक है, स्टर्नम हो गया। स्टर्नम की ये लेटरल साइड वाली बॉडी है, इसके जो कि आपका एक्सटेंड बनाएगी एक साइड का, और दूसरी ये मिड एक्सिलरी लाइन बनानी है आपको। खत्म। ब्रेस्ट बनाना है और उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। अपर लैटरल क्वाड्रेंट में आपको शो करना है एक्सिलरी टेल ऑफ स्प्लिंट्स, और जिस फोरामेन से जा रहा है वो हाईलाइट करके बताना है आपको कि दैट इज फोरामेन ऑफ लैंगर। वहां से आपका एक्सिलरी टेल ऑफ स्प्लिंट्स एंटर कर रहा है पेक्टोरल रीजन के डीप में। ठीक है, देन आप फिगर में ही बता दो कि ये 2nd रिब से 6th रिब तक एक्सटेंड कर रही है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मिड एक्सिलरी लाइन से लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम पे। उसी सारी चीजों को आपको
थ्योरी में लिख देने कि ये सुपरफिशियली पेक्टोरल रीजन पे लाई करती है, डिवाइड होती है 4 क्वाड्रेंट में, वर्टिकली एक्सटेंड करती है 2nd to 6th रिब में, हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन, और रेस्ट करती है डीप फेशिया पर। इतना आपको पोजीशन और एक्सटेंट में बताना है। इसके अलावा और क्या बताना है आपको? इसके अलावा बताना है आपको रेट्रोमेम्ब्री स्पेस के बारे में। रेट्रोमेम्ब्री स्पेस मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको फिगर के साथ, अभी आप समझ लो। ये वो स्पेस है जो सेपरेट करता है ब्रेस्ट को फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया से, ठीक है। तो दिस स्पेस separates breast from pectoral fascia। इस स्पेस में प्रेजेंट क्या होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब हाईलाइट बात ये है कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस के वजह से ही जो हमारा ये जो स्पेस है, इसके वजह से ही ब्रेस्ट मूव्स फ्रीली ऑन पेक्टोरलिस मेजर। तो ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बार पूछ चुका है। ब्रेस्ट कैन मूव फ्रीली ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, एमसीक्यू। और एक ऐसे ही बुक्स में लिखे हुए थे कि लेफ्ट ब्रेस्ट इज यूजुअली स्लाइटली लार्जर, ठीक है। इतना आपको पूरा बताना है। तो देखो, इंट्रोडक्शन दिया, पोजीशन एक्सटेंड बताया, एक फिगर बनाया, आपका 2 पेज आसानी से भर जाएगा। इंट्रोडक्शन और फिगर एक पेज, दूसरे पेज में उसके थ्योरी लिख दोगे तो 1.5 पेज आपका इजीली फिल हो जाएगा, ठीक है। लो, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशन में क्या बताना है? रिलेशन बहुत इजी है इसका रिलेशन है 3 मसल जो मेमोरी ग्लैंड के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिगर बनाएंगे, थोड़ा पॉइंट लिखेंगे, खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लेविकल। क्लेविकल, अब देखो, अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो क्लेविकल को, लाइक दैट। जैसे कि लैटरल 1/3 जो होता है वो क्या होता है? अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हो, ये वाला पॉइंट यहाँ से देख रहे हो, यानी एग्जामिनर यहाँ है, उसकी आंखें यहाँ हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये जो 1/3 है दिस इज कॉनकेव, और ये जो 2/3 है, 2/3 दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, समझ गए। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सप्लेन करने का वन ऑफ द पॉइंट है। तो इतना आपको समझ आ गया, ठीक। ये आप स्टर्नम है, फिर उसके बाद स्टर्नम क्या है, ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन के बाद स्टर्नम बनाते हैं हम। प्रोसेस हो गया ये स्टर्नम। अब हम मसल्स बनाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एक ऐसे फिगर बना दो। इंडिया का मैप जो होता है उसका एंड वाला पार्ट वैसे बना दिया, ठीक है। देन ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जहां पे स्टर्नम एंड हो रहा है वहां तक, और जिफाइड प्रोसेस के ऊपर से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो। 3 मसल्स बन गए। पहला मसल ये, दिस वन, ये है सेरेटस एंटीरियर मसल, जो कि पीछे से आता है आगे तक, साइड पूरे पीछे रिब्स को कवर कर रहा है,
ठीक है। देन ये वाला मसल, ये एब्डोमेन का मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहते हैं इसे। फिर ये आता है जिसके ऊपर मेनली है वो, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये 3 मसल्स होगा, क्या क्या? पेक्टोरलिस मेजर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड सेरेटस एंटीरियर मसल। ये 3 मसल रिलेशंस में आते हैं। बस इसी को आपको थ्योरी में लिख देना है, ठीक है।